हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रफ्तार पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस है, जिसमें दोस्तों हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस है क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए है। और दोस्तों, एग्जाम में ज़्यादा समय ना होने के कारण हम लोग पर डे 2 प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये प्रैक्टिस सेट आपका नंबर 2 है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट 2 में। ये आपका जो दोस्तों है प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर। इनमें से किस ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? इनमें से ऐसा कौन सा शासक है जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो दोस्तों, फर्स्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण कराया था, जो पहले प्रसिद्ध चौहान वंशीय शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव द्वारा बनवाया गया था। यह एक संस्कृत मठ या सरस्वती मठ मंदिर था। पहले यह संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहले का बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड देखते हैं दोस्तों। चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो सेकंड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, क्वीन शी हुआंग। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म इनमें से किस देश में हुआ था? तो थर्ड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड का जो हो जाएगा सी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं चौथा दोस्तों। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? इनमें से कौन सा वंश का शासक था जिसे सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो दोस्तों, फोर्थ का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, मुगल। दोस्तों, मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। और दोस्तों, सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था वो था आपका महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनवी। और जबकि दोस्तों, मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं पांचवा दोस्तों। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा इनमें से दोस्तों कहाँ स्थित है? तो पांचवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सासाराम। दोस्तों, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपका सासाराम स्थित है। जबकि दोस्तों, बाबर का काबुल है। बाबर का दोस्तों काबुल। और हुमायूं का दिल्ली है। हुमायूं का संबंध या मकबरा दिल्ली है। और जबकि आपका अकबर का है आगरा अथवा सिकंदरा, जो कि आपका आगरा में पड़ता है, आगरा में है। जबकि दोस्तों, आपका जहांगीर का है वो है लाहौर में, और शाहजहां का आगरा में, और औरंगजेब का औरंगाबाद, और सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी। इस प्रकार आपसे पूछा था शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठवां। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, छठवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1944। क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का इनमें से मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो सेवन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कृषि। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आठवां दोस्तों। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो आठवें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, चांद बीबी का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नौवां देखते हैं। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है? तो दोस्तों, नौवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जॉन जॉर्डन, यानी कि जिसका संबंध शाहजहां से नहीं था। तो आपका जो नौवें का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 10वां। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इनमें से वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 10वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, राष्ट्रपति।
दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का जो दोस्तों गठन होता है वो संविधान के अनुच्छेद, यानी वित्त आयोग का जो गठन होता है वो आपके संविधान के वित्त आयोग का जो गठन होता है वो संविधान के आर्टिकल 280 में से होता है, आर्टिकल 280 के तहत होता है। और दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति जो होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है, 5 ईयर के लिए इसकी नियुक्ति होती है। और दोस्तों वित्त आयोग केंद्र राज्यों के बीच राजस्वों के बंटवारे पर अपनी सिफारिश देता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो दोस्तों 11वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 40। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, हमीदा बानो बेगम की माँ थी, इनमें से हमीदा बानो बेगम की माँ जो थी वो कौन थी। तो 12वें का दोस्तों जो आपका पूछा है, हमीदा बानो बेगम खालिस्तान की माँ थी। तो 12वें का दोस्तों आपका बी हो जाएगा, सम्राट अकबर की माँ थी। दोस्तों हमीदा बानो बेगम प्रसिद्ध मुगल सम्राट जो है हुमायूं की बेगम और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माँ थी, और वह हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 12 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 देखते हैं, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो 13वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, जहांगीर को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सी नदी है जो दोस्तों अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो 14वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, कोसी नदी जो दोस्तों है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध विख्यात है। तो और दोस्तों कोसी नदी, इसमें हम लोगों से पूछा जाता है कि कोसी नदी जो है बिहार, या ये पूछा जाता है आपसे कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। तो दोस्तों कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं। जबकि दोस्तों बंगाल का जो शोक कहते हैं, बंगाल का शोक जो कहते हैं वो आप कहते हैं दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा था आपसे कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपकी कोसी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एडम स्मिथ के अनुसार निम्न में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है। इनमें से दोस्तों एडम स्मिथ के अनुसार कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है। तो 15वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सरलता का अधिनियम। दोस्तों एडम स्मिथ के अनुसार सरलता का अधिनियम कराधान का अधिनियम नहीं है, जबकि निश्चितता का अधिनियम, सुविधा का अधिनियम तथा किफायत का अधिनियम ये विशिष्ट कर जो वस्तु की इकाई या मात्रा के अनुसार लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो पूछा था इनमें से कौन सा दोस्तों कराधान का अधिनियम नहीं है, तो वो नहीं है आपका सरलता का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16वां, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध के नाम हैं। इनमें से दोस्तों पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध के नाम हैं। तो 16वें का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा डी। ये दोस्तों घासों के मैदान है जो आपका दोस्तों पंपास, यानी कि जो आपका पंपास है इसमें जो आपका दिया है दोस्तों पंपास, स्टेपीज और ये सवाना, ये सभी जो दोस्तों जो है वो घास के मैदान है। जबकि दोस्तों आपका जो सवाना यानी कि सवाना इसमें दिया है, आपका सवाना का जो संबंध है वो पूर्वी अफ्रीका से है और कंपोज का ब्राजील से और लानोस का वेनेजुएला से। दोस्तों आपका इसमें दिया है ये जो पंपास है वो घास के जो मैदान है वो प्रसिद्ध हैं, वो है अर्जेंटीना में। जबकि दोस्तों प्रेरीज जो संबंध है उसका जो उत्तर अमेरिका से है। जबकि दोस्तों सवाना के जो मैदान जो पाए जाते हैं वो दोस्तों इसमें दोस्तों बताइए आप कमेंट सेक्शन में सवाना के मैदान दोस्तों कहाँ मिलते हैं। जबकि दोस्तों आपका प्रेरीज है वो आपका उत्तरी अमेरिका है और स्टेपीज जो है वो आपका मध्य एशिया है। स्टेपीज जो है दोस्तों मध्य एशिया, ठीक है। और प्रेरीज का जो संबंध है दोस्तों वो आपका है उत्तर अमेरिका। तो दोस्तों आपको सवाना का बताना है, तो सवाना का जो संबंध दोस्तों है वो है अफ्रीका से। इस प्रकार ये सभी दोस्तों घास के मैदान है जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि दोस्तों में इसमें एक और पूछा जाता है डाउन्स के जो मैदान है वो कहाँ है। तो डाउन्स के जो दोस्तों मैदान हैं वो आपके हैं ऑस्ट्रेलिया में। और जबकि दोस्तों आपके कैंटबरी की जो मैदान है वो आपके
न्यूजीलैंड। इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। जो तो दोस्तों पंपास के मैदान अर्जेंटीना में, और बेल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में, और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज मध्य एशिया, और डाउन्स के जो मैदान है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटबरी की जो मैदान है वो न्यूजीलैंड। इस प्रकार ये जो दिए हैं वो सभी घास के मैदान हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो किस देश से में बनाई गई थी। तो 17वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की इनमें से दूसरी राजधानी दोस्तों क्या है। तो दोस्तों 18वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है वो आपकी धर्मशाला है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। जबकि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो धर्मशाला है, इसे 2017 में से बनाया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 19वां। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है। इनमें से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है। तो 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, अमरावती। जबकि दोस्तों जो आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान की राजधानी वो हैदराबाद है। लेकिन दोस्तों आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना के रूप में 2 राज्यों के विभाजन के बाद हैदराबाद 10 साल के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाई गई है। तो इस प्रकार दोस्तों जो आंध्र प्रदेश की नई प्रस्तावित राजधानी है वो है आपकी अमरावती। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 19 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है। इनमें से कौन सी नदी दोस्तों है जो लंदन से होकर बहती है। तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 20 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 20 का बी, थेम्स। जो लंदन से होकर बहती है वो आपकी थेम्स या टेम्स। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों हडसन है वो न्यूयॉर्क से, और थेम्स लंदन से, और रायन जो जर्मनी से, और पोटोमैक जो है वाशिंगटन डीसी से। दोस्तों पोटोमैक जो इम्पोर्टेंट नदी है, पोटोमैक जो नदी है वो पूछा जाता है किस शहर से होकर बहती है। तो वो बहती है वाशिंगटन यूएसए, वाशिंगटन यूएसए से। और जो आपकी हडसन है वो न्यूयॉर्क से, हडसन जो है आपकी वो आपकी न्यूयॉर्क से होकर बहती है, न्यूयॉर्क से बहती है। और जबकि दोस्तों रायन है वो जर्मनी से, रायन जो नदी है वो आपकी जर्मनी से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 21 देखते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से दोस्तों कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा सी, वोल्गा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नदी द्वीप मांजुली जो भारत का पहला और एकमात्र जिला द्वीप बन गया है। इनमें से नदी द्वीप मांजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, इनमें से कौन सा है। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा डी, असम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठा यानी कि मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखते हैं। 24 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती। इनमें से दोस्तों कौन सी नदी है जो आपकी भारत में नहीं बहती। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, केलानी। दोस्तों केलानी नदी जो है वो आपकी श्रीलंका में प्रवाहित होती है, श्रीलंका से संबंध है इसका। जबकि जो दोस्तों कोसी, तीस्ता और रावी ये सभी भारत में बहती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन आपसे पूछा था भारत में नहीं बहती, तो वो है आपकी केलानी। क्वेश्चन में देखते हैं 25। भूमि क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों इनमें से कौन सा है। तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट, किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है। तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हो दोस्तों। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, उद्योग।
क्वेश्चन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, आपसे पैट वगैरह और पैट में भी पूछा गया है, बहुत तमाम एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 देखते हैं, शिशु मृत्यु दर किस शिशु के जन्म से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है। शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के जन्मदिन से पहले होने वाली किस उसकी मृत्यु है। तो दोस्तों 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पहले। क्वेश्चन में आ गया 31 देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो दोस्तों 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी होगा, 24वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 31 का दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन जो कि अधिनियम था 1971 का दोस्तों, 1971 का के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। किसी संविधान की किसी भी भाग, यहाँ तक कि भाग 3 में मूल अधिकार में भी संविधान संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी सही हो। जबकि दोस्तों आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, और दोस्तों अभी तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन आपसे जो पूछा था इसके द्वारा 31 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 32 में, निम्नलिखित में किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, विधि का शासन, विधि का शासन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो दोस्तों 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिनका उल्लेख जो है वो आपका ऑप्शन आर्टिकल 32 में है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 34 का जो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते हैं 35 में, क्वेश्चन में आपका है 35 देखते हैं दोस्तों, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, 93वां संशोधन। दोस्तों 93वां संविधान संशोधन सरकार के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। और दोस्तों इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, परमादेश रिट क्या होती है। परमादेश रिट इनमें से क्या होती है। तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन करना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, बोडो डोंगरी मैथिली और संताली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। बोडो डोंगरी मैथिली और संताली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 2004 के द्वारा। दोस्तों बोडो डोंगरी मैथिली और संताली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यानी कि इसकी अधिनियम 2004 में प्रभावी हुआ, जिसमें दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो आपकी 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, और संविधान के भाग 17 के अनुसार और आर्टिकल 343 से भाग 17 में दोस्तों भाग 17 में आर्टिकल जो है आपका 343 से 351 के जो बीच के द्वारा है दोस्तों इसमें भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। 343 से 351 आर्टिकल में आपकी भाषाओं का उल्लेख है, और इसका जो भाग है वो आपका 17, जबकि दोस्तों वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो आपकी 22 भाषाएं हैं। तो इस प्रकार आप 38 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 2004। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा की राजभाषा है। इनमें से कौन सी गोवा की राजभाषा है।
तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, कोंकणी, जो कि गोवा की राजकीय भाषा है या राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। जो इसका जो संविधान संशोधन था वो आपका था 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 का में शामिल किया गया था। इस समिति की जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों हम लोग। 41 में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? इनमें से कौन सा दोस्तों म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए जीता है? तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिक्की केज, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, कांगो। दोस्तों, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो के शामिल होने का स्वागत किया है और दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2023 में प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया है? दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2023 में सर्वप्रथम वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है? तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, 48वां। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ओडिशा सरकार। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? फ्रांसीसी समाज इनमें से कितने वर्गों में विभक्त था? तो 47 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3। दोस्तों, फ्रांसीसी समाज जो है वो आपका तीन वर्गों में विभक्त था। क्वेश्चन 48 देखते हैं। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन इनमें से किसने किया था? तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, गैरीबाल्डी ने, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव के तहत हैं? दोस्तों, भारत के ऐसा कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र है जिसमें मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो 49 का जो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव के तहत है और दोस्तों मैंग्रोव वनस्पतियां समुद्र तटीय तथा निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होती हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 50। भारत में खालिस्तान को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में इनमें से किसको जाना जाता है? तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, झीलों को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 में दोस्तों देखते हैं 51। सुंदरवन विश्व में टाइडल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, मैंग्रोव। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इनमें से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 22 मई को दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जबकि दोस्तों वेटलैंड दिवस जो मनाया जाता है 2 फरवरी को। वेटलैंड दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। और जबकि विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन इनमें से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा सबसे बड़ा फैसला लिया गया था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में
कौन सा सबसे बड़ा फैसला लिया गया था? तो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। विकसित देश 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। विकसित देश 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 55 देखते हैं। इस समय ब्रह्मोस मिसाइलें अर्सेबल की जाती हैं। इस समय ब्रह्मोस मिसाइलें अर्सेबल की जाती हैं। तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, हैदराबाद में। क्वेश्चन में अगला देखते हो दोस्तों, क्वेश्चन 56 में देखते हैं। संसार के सबसे बड़े ऊंचे टावर बुर्ज दुबई, इसका जो नया नाम है दोस्तों बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो बुर्ज खलीफा की जो दोस्तों ऊंचाई है वो आपका हो जाएगा यानी कि 828 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या इनमें से कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका भी सही हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 15 है दोस्तों। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो दोस्तों मुख्यालय है वो आपका द हैग है। और दोस्तों इसमें जो आपके 5 न्यायाधीश होते हैं वो 10 होते हैं आपके 10 जो होते हैं वो आपके अस्थायी होते हैं, जबकि 5 जो होते हैं वो आपके स्थायी होते हैं। और दोस्तों जो इसमें जो जज की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है और हर 3 वर्षों में 5 न्यायाधीश अवकाश लेते हैं। और दोस्तों कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते इसमें ये। और जबकि दोस्तों भारत के नागेंद्र सिंह एवं RS पाठक न्यायाधीश के रूप में इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर। और दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय द हैग है। इसकी जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 15 होती है, जिसमें 10 होते हैं अस्थायी और 5 जो होते हैं वो आपके स्थायी होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। पुस्तक द जिगजैग वे किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है? तो 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, अनीता देसाई ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 में। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वास्को ड गामा। तो दोस्तों वास्को ड गामा जो भारत में आया वो 1498 में आया, जो कि गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर आया, जहाँ पर उसका जो जमहूरियत ने इसका स्वागत किया था। और दोस्तों वास्को ड गामा जो है एक आपका पुर्तगाली था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का इनमें से मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों WTO का जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला 61। IUCN का द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो इसको शंकाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, 4 वर्गों में। दोस्तों 4 वर्गों में से वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 62 में दोस्तों। 62 में देखते हैं दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली नृत्य इनमें से किस देश में कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, सोनार। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। चंद्रमा द्वारा किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से कितना गुना है? चंद्रमा द्वारा किसी वस्तु का भार पृथ्वी के इसके भार से कितना गुना होता है या वो है? तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 1/6 गुना। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? तो 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका भी सही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ध्वनि का वेग होता है तो दोस्तों ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का वेग।
क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, रासायनिक संयोजन पर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? इनमें से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन इनमें से खाली स्थान मौजूद होते हैं। तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ओजोन खालिस्तान में ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ओजोन है, ओजोन जो है O3 में ऑक्सीजन के जो आपके परमाणु होते हैं वो आपके तीन होते हैं। इसकी जो ओजोन का जो अणु सूत्र है वो O3 होता है। इसमें दोस्तों ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं वो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? पेट्रोलियम में इनमें से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? तो 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, दो सही। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होती है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अपकेंद्रण पर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इनमें से दोस्तों कौन सा सत्य है? तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट है। इसमें ध्वनि का वेग जो होता है वो आपका है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, हिमांगीकरण या हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा खालिस्तान के कारण होता है। हिमानी या हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा खालिस्तान के किस कारण होता है? तो 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो 75 का जो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं दोस्तों, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि विशेषताएं हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं दोस्तों, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, हड्डी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार खालिस्तान जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो 78 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा बी, Fe यानी कि लोहा को सबसे दूर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कितने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 80 है जो कि दोस्तों आपका लास्ट है, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। दंत क्षय तब शुरू होता है जब पीएच मान मुंह का होता है। तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, 5.5 से कम पीएच अगर दोस्तों होता है तभी दांतों का क्षय होता है। दोस्तों दांतों को जो एनिमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांतों का दोस्तों जो एनिमल होता है, एनिमल जो कि दोस्तों आपका जो बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और दोस्तों जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह जल में नहीं घुलता। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसके दोस्तों हमने सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को दोस्तों देखा, जो कि रफ्तार प्रैक्टिस सेट थे। तो दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।